फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 1 में इकाई 1 धर्म की व्युत्पत्ति, परिभाषा और अवधारणा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धर्म शास्त्रों में धर्म संबंधित परिभाषाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। धर्म की व्युत्पत्ति, परिभाषा और अवधारणा में धर्म शास्त्रों में धर्म संबंधित परिभाषाएं के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धर्म शास्त्र यास्क के पूर्व उपस्थित थे। कम से कम ईस्वी पूर्व 600 से 300 के पूर्व तो वे थे ही, और ईसा पूर्व के द्वितीय शताब्दी में वे मानव आचार के सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे। धर्म शास्त्रों के अंतर्गत धर्मसूत्र, स्मृतियां तथा महाभारत, रामायण एवं पुराण आते हैं। धर्म शास्त्र संबंधित साहित्य लगभग 3 कालों में बांटा जा सकता है। इससे पहले सबसे पहले काल में धर्मसूत्र एवं मनुस्मृति जैसे बृहत ग्रंथ आते हैं। यह काल ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा के बाद प्रथम शताब्दी के आरंभ तक माना जाता है। दूसरे काल में अधिकांश पद्मय स्मृतियां आती हैं, और यह काल प्रथम शताब्दी से लेकर 800 ईस्वी तक चला आता है। तीसरे काल में भाष्यकार एवं निबंधकार आते हैं। यह तीसरा काल लगभग 1 सहस्त्र वर्ष तक चला आता है। लगभग 7वीं शताब्दी से 1800 ईस्वी तक यह काल माना जाता है। अतः क्रम से इनके आधार पर धर्म संबंधित परिभाषाओं का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले कल्प, बौधायन गौतम के बाद की 500 ईस्वी पूर्व के समय को कल्प माना जाता है। आइए नेक्स्ट है हिरण्यकेशी। वशिष्ठ धर्म सूत्र ऋग्वेद से संबंधित मनु ने इसकी चर्चा की है। कल्प का अर्थ यज्ञ के प्रयोगों का समर्थन करने वाला शास्त्र। कल्प के अंतर्गत सूत्रों का विशाल भंडार समाहित है। कल्प सूत्रों के महत्व के विषय में प्रोफेसर मैक्स म्यूलेर ने ठीक ही कहा है कि कल्प सूत्रों का वैदिक साहित्य के इतिहास में अनेक कारणों से महत्व है। वे न केवल साहित्य के एक नए युग के द्योतक हैं और भारत के साहित्यिक एवं धार्मिक जीवन के नए प्रयोजन के सूचक है, अपितु उन्होंने अनेक ब्राह्मणों के लोप में योग दिया है, जिनका अब केवल नाम ही ज्ञात है। यज्ञ का संपादन केवल वेद द्वारा, केवल कल्प सूत्र के द्वारा ही हो सकता था, किंतु सूत्रों की सहायता के ब्राह्मण या वेद के याज्ञिक विधान का ज्ञान पान कठिन ही नहीं असंभव था। कल्प सूत्र के महत्व के विषय में कुमारिल का कथन है कि ये कल्प सूत्र प्रत्येक शाखा के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि हिरण्यकेशी सूत्र की टीका में महादेव ने लिखा है कि कल्प सूत्रों का विभाजन 4 भागों में किया गया है, जिसमें सबसे पहला है श्रोत्र सूत्र, जिनमें श्रोत के अग्नि से किए जाने वाले यज्ञों का विवेचन है। दूसरा है गृह्य सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, गृह अग्नि में किए जाने वाले संस्कारों तथा घरेलू यज्ञ क्रियाओं का विवेचन करने वाले सूत्र है। तीसरा है धर्म सूत्र, आश्रमों तथा वर्णों के कर्तव्य, व्यक्ति के आचरण के नियम, प्रायश्चित, राजा के कर्तव्य, अपराध और दंड विधान करने वाले सूत्र हैं। चौथा है शुल्ब सूत्र, यज्ञ की वेदी आदि के निर्माण की विधि का विवेचन वाले इसमें सूत्र हैं। वेदांगों में कल्प को वेद पुरुष का हाथ माना गया है। कल्प के 4 प्रविभाग हैं: श्रोत, गृह, धर्म एवं शुल्ब। श्रोत सूत्र यज्ञ से संबंधित नियमों का प्रतिपादन करते हैं। गृह सूत्र में गृहस्थ जीवन से जुड़ी कर्म कांड है। यज्ञ से जुड़ी हुई तकनीक सामग्रियों का वर्णन शुल्ब सूत्रों में वर्णित है, जबकि धर्म सूत्र इन तीनों से पृथक प्रकार के ग्रंथ है। धर्म सूत्र में सामाजिक नियमों का विधान किया गया है।
इनकी उत्पत्ति वेदों से होने के कारण मंत्रों तथा श्लोकों में निबद्ध है। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के अंतर्गत धर्म सूत्र एवं स्मृतियां आती हैं। आइए अब धर्म सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। धर्म सूत्र वैदिक चरणों से जुड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने धर्म की व्युत्पत्ति, परिभाषा और अवधारणा में धर्म शास्त्रों में धर्म संबंधित परिभाषाएं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।